लेने की बात करो, जालिम से खैरात न मांगो, हक लेने की बात करो, मिट्टी के दिए से बुझ जाती है जैसे एक तारीखी, जुल्म खुद ही मिट जाएगा अगर तुम सच्ची बात करो। जो पीर पंजाल में एक कॉल दी गई थी यकजहती के तौर पर, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। तमाम लोगों ने इसका भरपूर साथ दिया, तमाम जो दुकानदार थे उनने साथ दिया। जैसे कि इस्लामिक वेलफेयर प्रेसिडेंट के सदर साहब ने कहा है कि हम इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को मुबारक देते हैं कि हमने यकजहती जो है वो दिखाई है। आज ही आपने देखा होगा कि ईरान की हुकूमत ने 120 बच्चियों की कब्र को जो है वो दिखाया है। 120 बच्चियों की कब्र को दिखाना ये सामने बता दिया कि ईरान, ये जो अमेरिका और ये नेतन्याहू जैसी जो ये लोग जो जालिम हैं, इन्होंने कितना जुल्म किया। और इस जुल्म के लिए हर जगह से जो आवाज़ उठी, खिताब पीर पंजाल में भी जो आवाज़ उठी, हम उसका शुक्रगुजार हैं। और आवाम को एक बार फिर ये भी कहेंगे कि अगर आने वाले हालात में हमें फिर आगे आना पड़ा तो हम हक़ के लिए जो है वो बिल्कुल आगे आएंगे, जैसे आज आगे आए, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई नाखून कटवा के शहीदों में जो है नाम लिखवाना चाहते हैं। हमारी कौम उनमें से नहीं है, हम जुल्म के साथ जो है हमेशा जो है बोले हैं और बोलते रहेंगे। शुक्रिया वस्सलाम। शफ़क़त मीर साहब जो मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने और आसिफ जी ने बता दिया है कि आज हम मुतमईन हैं कि एक अजीम शहादत जो हुई और उस शहादत के साथ कहीं सैकड़ों शहादतें हुई, और दहशतगर्द जो दुनिया का सबसे अजीम दहशतगर्द है अमेरिका और नेतन्याहू, उन दोनों ने जो किया उसको मज़म्मत के लिए और ईरान के उन मज़लूमों के साथ यकजहती के लिए आज सारा खिताए पीर पंजाल बंद था। मैं तमाम आलम इंसानियत को, यहाँ किसी मज़हब का मसला नहीं था, ये सारे मज़हबों का मामला है, क्योंकि मामला इंसानियत का है। और अगर बच्चा किसी का मरता है तो दुख हर दिल में होता है, हर माँ के दिल में दुख होता है, हर बाप के दिल में दुख होता है। तो ये दुख था लोगों के दिलों में। मैं, क्योंकि मेरे भाइयों ने कह ही दिया सारा कुछ, मैं सिर्फ लम्हा फ़िक्रिया उन हुक्मरानों को दूँगा जो हुक्मरान शराब पी करके सोए हैं नशे में। आज अमेरिका ने उनके अड्डे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जब उन अड्डों के ऊपर बम बरसने लगे, मिसाइल बरसने लगे, तो उसने अपना सारा स्टाफ निकाल लिया है उन 8 मुल्कों से, 9 मुल्कों से। तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब उसको अपनी ज़रूरत थी तो आपको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आया तो उसने पीछे कदम खींच लिए। तो उनको भी जागना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं पार्टिकुलरली खिताए पीर पंजाल के अवाम को, उसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत, जिन जिन लोगों ने भी इस बर्बरियत के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज साइलेंट एहतजाज करके, अपनी दुकानें बंद करके खामोश एहतजाज किया है, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती को कभी हाथ में नहीं लेते हैं। और वैसे भी जब इंसानियत के ऊपर कोई जुल्म हो तो उसके लिए हम आगे आते हैं। ये चलेगा, ये 61 हिजरी से लेकर के चलता रहा है कि एक तरफ अगर कलील तादाद में लोग हुए हैं, लेकिन हमेशा वक्ती तौर पर अगर आपको जालिम जो है वो ताकतवर दिखेगा, लेकिन जीत आखिर में हमेशा मजलूम की होती है, हमेशा हक़ की होती है। तो मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि आपने उन मजलूमों के साथ यकजहती की है। जितने भी मज़ाफ़ात में हमारे इलाके हैं, जैसे कोट रंका, बुद्धल, दरहाल, थन्ना मंडी, कालाकोट, हर जगह से लोगों ने खामोश एहतजाज किया है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जब बुरा वक्त आए तो इसी तरह हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ईदगाह रजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पीर पंजाल बंद की कॉल दी गई थी, जिसमें इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जितनी भी हमारी रिलीजियस तंजीमें हैं, जिसमें हमारे अंजुमन ताजरान से लेके बाकी तमाम तंजीमें वहाँ मौजूद थी, उनके हेड्स वहाँ मौजूद थे। तो उसमें एक डिसीजन ले लिया गया कि हमने रजौरी पुंछ बंद कॉल देनी है, और इसमें हमने रब्ता जो है पुंछ से भी किया, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जितने भी हमारे समाजी, गैर समाजी, सियासी लीडर जितने भी थे उनसे भी रब्ता किया, और हमने एक बंद कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह बंद कॉल जो है वो हमारी कामयाब हुई। आपसे बात करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम कोई शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते लोगों का कि उन्होंने बंद कॉल की, ये उनका फ़र्ज़ था। लेकिन हमें ये मालूम हो गया कि यजीद के साथ कौन खड़ा है और हुसैन के साथ कौन खड़ा है,
اور الحمدللہ ہمارے تمام لوگ حسینی ہیں. ان کے اندر ایک جذبہ تھا, ایک ولولہ تھا, جس کی وجہ سے اپنا بزنس کاروبار سب ان لوگوں نے بند کیا ہمارے ایک اشارے پہ. اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمیں یہ معلوم ہو گیا یہ امت آپس میں اکٹھا ہے. اسی طرح کے معاملات کبھی دوبارہ پیش آتے ہیں, یہ ضرورت پڑتی ہے, اور یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے, یہ امت اکٹھی رہے گی. دوبارہ کہیں ضرورت پڑی تو یہ ایک حوصلہ افزائی کی بات تھی. اس کے لیے میں ان تمام لوگوں کا جتنے بھی ان رول پلے کیا ہے جنہوں نے ان کا شکر گزار ہوں. آپ کے مادھیم سے صرف میں اتنا آپ کے ذریعے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ظلم اور زیادتی ایران کے اندر ہوئی, سید علی شاہ خامنائی ان کے ساتھ جو ان کو شہید کر دیا گیا, ان کی شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. اور عرب کنٹریز کے جو بادشاہ ہیں, جو بزدل ہیں, بزدل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے اور عقل دے, تاکہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے. ظالم کوئی بھی ہو, ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو میں آپ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو یہ گزارش کروں گا کہ آنے والی عید کے اوپر اس عید کو آپ سادگی کے ساتھ منائیں, کیونکہ ابھی کتنی دیر جنگ چلے گی, کتنے بچے ابھی شہید ہوں گے, پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جائیں گے, کتنے بے گناہوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس کو کوئی پتہ نہیں. یہ حالات کس کروٹ جا رہے ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن ہو. امن کے بغیر دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ جو دو ظالم ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسا شیطان جو ہے, جو اس وقت انسانیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, سب سے بڑے ٹیررسٹ جو ہیں یہ دو لوگ ہیں, جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے ایک طاقت کی وجہ سے. لیکن ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ یہ حالات ٹھیک ہوں گے. اور ایک بار پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ اس عید کو, آنے والی عید کو سادگی کے ساتھ منایا جائے. بہت بہت شکریہ.